तो दोस्तों आपको बता दें कि मेक इन इंडिया और डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भरता को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए भारत पिछले 3 सालों में कई सारे कदम उठा चुका है। और आपको बता दें कि भारत अब तक 4 बार ऐसे कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट को यहां पर आने से बैन कर चुका है जो कि विदेशों से खरीदे जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि भारत अब एक ऐसा ऐलान यहां पर कर चुका है जिसकी वजह से कई डिफेंस कंपनियों की नींद उड़ सकती है, क्योंकि यहां पर भारत कई सारे डिफेंस के ऐसे इक्विपमेंट को बैन करने जा रहा है जिसकी वजह से विदेशी कंपनियों को यहां पर काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों ये सच है कि भारत ने अभी तक जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट को यहां पर बैन किया है तो उनको भारत यहां पर खुद बनाना स्टार्ट कर चुका है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह थी कि भारतीय कंपनियां अब खुद इन सारे पार्ट्स को बनाकर भारत की जरूरतों को पूरा करती हैं। ऐसे में दोस्तों ये बात पूरी तरह से ये दर्शाती है कि भारत आखिरकार आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता है और इसी वजह से भारत डिफेंस के क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रहा है, जहां पर हमारी सरकारी और प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर काम कर रही हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि भारत के अंदर अब कई सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हो चुकी हैं जो कि भारत की डिफेंस के लिए कई सारे हथियारों को बनाती हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि 928 आइटम्स को भारत अब बैन करने जा रहा है जो कि भारत दूसरे देशों से इंपोर्ट किया करता था। और दोस्तों इसका सीधा मतलब है कि अब विदेशी कंपनियों से इन सारे उपकरणों को आयात नहीं किया जाएगा बल्कि खुद अपने प्राइवेट कंपनियों से खरीदा जाएगा, जो कि 928 आइटम्स की सप्लाई चेन को भारत के अंदर क्रिएट करेगा। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर यही होगा कि हमारे जो हथियार हैं उनके अंदर स्वदेशीकरण की जो दर है वो काफी तेजी से बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस लिस्ट के अंदर जो आइटम मौजूद हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं, जिनको फाइटर जेट से लेकर टैंक्स तक में यूज किया जाता है। और दोस्तों अगर डिटेल्स में बात की जाए तो जिन डिफेंस आइटम्स पर यहाँ पर बैन लगाया गया है उनका इस्तेमाल भारत के सुखोई फाइटर जेट, फ्रंट लाइन टैंक और नेवल वारशिप के अंदर किया जाता है, जिन्हें अभी तक बाहरी देशों से आयात किया जाता था, लेकिन अब भारत खुद अपनी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर बनाएगा, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो अपने स्वदेशीकरण की दर है वो काफी बढ़ जाएगी। ऐसे में दोस्तों ये काफी जरूरी हो चुका है कि हम अपनी DPSU यानी कि डिफेंस पब्लिक अंडरटेकिंग पर दबाव बनाएं, जिसकी वजह से हमारी सरकारी और साथ ही प्राइवेट कंपनियां इन सारे पार्ट्स को बनाने पर जोर दें। और ऐसे में दोस्तों आपको ये जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर जो 928 आइटम्स पर प्रतिबंध लगाया गया है ये पहला कदम नहीं है बल्कि चौथी बार भारत इस तरह के आइटम्स को यहाँ पर आने से रोक रहा है। और भारत खुद चाहता है कि भारत अपने देश के अंदर ये सारे आइटम्स को खुद बनाकर यूज करे। और दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले ये जो पूरा कार्यक्रम है स्वदेशीकरण का वो 2021 में स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद में 3 बार भारत इन सारे आइटम्स को रोक चुका है। और अब आने वाले समय में भारत चाहता है कि डिफेंस के आइटम बनाने में भारत पूरी तरह से स्वदेशी हो जाए। और दोस्तों इसका सीधा सा फायदा यही होगा कि हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो और भी ज्यादा मजबूत होगी, साथ ही हमारी जो डिफेंस की प्राइवेट कंपनियां हैं वो यहाँ पर और भी ज्यादा आइटम्स को बनाना स्टार्ट करेंगी, जिससे सीधा फायदा भारत के लोगों को मिलेगा जो कि यहाँ पर रोजगार क्रिएट करेंगी। और साथ ही भारतीय प्राइवेट कंपनियां सरकारी कंपनियों के लिए कई सारे ऐसे कंपोनेंट को बनाएंगी जो कि भारत के मेन हथियारों में यूज किए जाते हैं। और दोस्तों ऐसे में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है। और अब दोस्तों माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत यहाँ पर और भी कई सारे पार्ट्स को 1 से 2 साल के अंदर इंपोर्ट करने में बैन लगाएगा। और अब दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत का डिफेंस प्रोग्राम पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है और हम अब कई सारे ऐसे पार्ट्स को भी बनाना स्टार्ट कर चुके हैं जो कि पहले कभी बनाने में नामुमकिन लगते थे। लेकिन दोस्तों भारत अब यहीं पर नहीं रुकने वाला है, बल्कि भारत अब कोशिश कर रहा है कि दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप करके नई टेक्नोलॉजीज को भारत के अंदर बनाना स्टार्ट किया जाए। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि भारत यहाँ पर स्वदेशी इंजन को बनाने का प्रोग्राम चला रहा है, जहाँ पर भारत किसी विदेशी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके अपने देश के अंदर एक ऐसे इंजन को यहाँ पर इजाद करेगा जिसकी थ्रस्ट करीब 125 किलोन्यूटन के आसपास होगी, जो कि हमारे एमके लड़ाकू विमान को एक सही ताकत दे पाएगा कि अगर भारत यहाँ पर ऐसे इंजन को बनाने में कामयाब हो जाता है तो भारत का तेजस मार्क 2 जो कि बहुत ही जल्द बनकर तैयार होने वाला है उसके अंदर भी हम अपने स्वदेशी इंजन को लगा पाएंगे। और ऐसे में आने वाले समय में जब हमें एक 6th जनरेशन के इंजन की जरूरत पड़ेगी
तो भारत इसी इंजन को अपग्रेड करके 6th जनरेशन का इंजन भी बना पाएगा। और दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में 6th जनरेशन के लड़ाकू विमानों के साथ ही 6th जनरेशन के इंजन का यहाँ पर बोलबाला होने वाला है। और ऐसे में भारत अगर सही टाइम पर अपने इंजन को बनाकर तैयार कर लेता है तो ये माना जाएगा कि भारत आने वाले समय के लिए तैयार हो चुका है और 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने के लिए वह ऐसे इंजन को भी बना लेगा जिसकी जरूरत की 6th जनरेशन फाइटर जेट में पड़ेगी। तो दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।